रहमानिर्रहीम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अमरीन ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद। तो अभी बात करेंगे जी दुआ ज़ारा केस के हवाले से। यहाँ पे ज़हीर फैमिली का जो है वो भांडा किस तरह से फूट गया। उनकी रिहाइश से मुतल्लिक जो भी उन्होंने एक झूठ बोला हुआ था सबसे, और जो ऐसे झूठे यूट्यूबर्स उनके साथ मिले हुए थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनका भी भांडा फूट गया। आज इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी कि हमारे कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो उसके दुआ ज़हरा के घर तक पहुंच गए और वहाँ पे असलियत क्या थी वो सामने आ गई। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जैसा कि आपको पता है कि आज से कुछ दिन पहले जबकि दुआ ज़हरा को कराची लाने से पहले की बात है कि एक ड्रामा शुरू हुआ था। शबीर जो है ज़हीर की फैमिली का, उसने एक ड्रामा बनाया था कि किस तरह से घर में डाकू घुस के आ गए और उन्होंने दुआ ज़हरा को ज़हीर के घर आ गए और उन्होंने किस तरह से ज़दोकोप किया दुआ ज़हरा को, और इस तरह के मामलात वो सामने लेकर आए। उसका मकसद सिर्फ, मैं यहाँ पे मुख्तसर बात करूँगी, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि किसी तरह जो है वो ये मामला टल जाए, दुआ ज़हरा को हॉस्पिटल में बोर्ड के सामने पेश करने का। जाहिर सी बात है उन लोगों को बहुत ख़तरा था, बहुत से झूठ उन लोगों ने बोल रखे थे दुआ ज़हरा के बारे में, और उनको ये खदशा था कि ये सारा भांडा हमारा फूट जाएगा। खैर वो अपनी इस चाल में कामयाब नहीं हो पाए। तो यहाँ पे मैं आपसे बात करूँगी इस हवाले से कि किस तरह जो है दुआ ज़हरा की जो सास हैं ज़हीर की माँ, उनका दुआ ज़हरा के साथ कैसा सलूक था, और उनकी मालिक मकान ने जो है वो क्या सूरत हाल बयान की। हमारी एक यूट्यूबर हैं उज़मा जो है वो दुआ ज़हरा के घर पहुँच गई लाहौर, और वो बता रही हैं कि लाहौर पहुँचकर मैंने मालिक मकान से, मैं वो बातें आपको बताऊंगी कुछ जो कि दुआ ज़हरा की मालिक मकान ने उज़मा को बताई। जी, उज़मा बता रही हैं कि दुआ ज़हरा की जो मालिक मकान थी उसने बताया कि ये लोग तकरीबन यहाँ पर 10 महीने हो गए रह रहे हैं, और 3 कमरों का मकान है और सूरत हाल बहुत ख़राब है। एक कमरे में रहता है शबीर अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी के साथ। एक कमरा जो है वो दुआ ज़हरा की सास के पास है, और उसके जो भाई है ज़हीर का उसके पास, और एक जो रूम है वो दुआ ज़हरा और ज़हीर के पास है। तो हालांकि ये लोग ये झूठ बोल रहे थे कि उनके जो अपने प्लाट मौजूद हैं, और जो रहने की सूरत हाल थी उसके बारे में उस्मा बता रही हैं कि घर की हालत बहुत ख़राब थी, इंतहाई खस्ता हालत थी, जगह जगह पर गंद के ढेर पड़े हुए थे और चीज़ें उलट पुलट पड़ी हुई थी। कोई कह ही नहीं सकता कि किसी भी ये जो है वो किसी ऐसे शख्स का घर है जो एक अच्छा सुगड़ औरत कह सकते हैं कि किसी भी ये सुगड़ औरत का घर है। घर की हालत बहुत अबतर थी और ऐसे पता चल रहा था कि सिर्फ जो है वो यहाँ पे चंद दिनों के लिए स्टे किया गया है। तो ये बता रही हैं कि उनकी मालिक मकान ने ये भी बताया कि ये जब यहाँ शिफ्ट हुए तो हम लोगों को नहीं पता था कि ये इस तरह से कोई अगवा का केस है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मीडिया पे ये चीज़ें सामने आने लगी, हमने भी देखी, तो हमने इनके साथ जो है वो ये बात की कि हम आप लोगों को यहाँ रखना नहीं चाहते। तो उसके जवाब में शबीर वगैरह ने कहा कि अब ये मामला ख़त्म हो गया, और उन्होंने कहा कि जब लास्ट टाइम ये लोग कोर्ट में पेश हुए तो हमें भी ऐसे ही लगा कि ये मामला ख़त्म हो चुका है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर से ख़बरें आने लगीं, और इनका जो ये हमारे साथ इन्होंने झूठ बोला था कि ये केस ख़त्म हो गया, वो दोबारा से जो है चीज़ें सामने आई, और हमने महसूस किया कि बहुत सी चीज़ें जो गलत सामने आ रही हैं, और हम लोग खुद भी बहू बेटियों वाले हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि इस तरह से जो है ज़हीर इसको बच्ची को भगा के लाया है। वो उनकी मालिक मकान बता रही है कि हमने जब बच्ची को देखा तो बच्ची हमें किसी तरह भी नहीं लग रही थी कि कोई बहुत तेज़ तरार बच्ची। वो कहती है कि ये हो ही नहीं सकता कि इतनी छोटी बच्ची खुद से जो है कराची से लाहौर आई, और यकीनन इसमें मामला कुछ और है। और वो बता रही थी कि कितनी ही बार हम लोगों ने ये सुना कि दुआ ज़हरा ऊंचा ऊंचा बोल रही होती हैं अपने सास के साथ, और इनकी आपस में घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, और उसमें ज़हीर भी शामिल होता है।
तो जिस तरह से उन्होंने उज़्मा को बताया कि पिछले दिनों एक हमें तो आप लोग जानते हैं कि जैसे कि एक यूट्यूबर है और उसने इंटरव्यू के लिए खाने पे बुलाया था दुआ ज़हरा और ज़हीर फैमिली को। तो ये आप सब ड्रामा जानते ही हैं। तो वो कह रही कि जिस दिन दुआ ने जाना था, दुआ की ये हालत थी कि दुआ के पास कपड़े नहीं थे और दुआ ने शोर मचा रखा था कि मुझे कपड़े लेकर दिए जाए। वो अपनी सास से लड़ रही थी कि मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं है, मैंने शाम को खाने पे जाना है। वो कह रही मुझे ये तो नहीं पता था कि इन्होंने कहाँ खाने पे जाना है, लेकिन दुआ ज़हरा अपनी सास के साथ लड़ रही थी कि मुझे कपड़े लेकर दें अच्छे तरह से, क्योंकि मैं जो है वो इस हालत में नहीं जा सकती। और इसके साथ ही वो बता रही कि हम लाहौर के जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पे एसी वगैरह बहुत कम घरों में है। तो यहाँ पे भी जो हालत है वो बहुत ही हालात बहुत पतले हैं दुआ ज़हरा औरों के, इनके घर भी ऐसी नहीं लगा हुआ था। तो यहाँ पे बता रही है कि दुआ ज़हरा खुद तैयार होके नहीं गई, बल्कि उसको पॉलर वो लेकर गई है। उसने कहा कि मैं पॉलर से तैयार होंगी। तो जो भी उसका नक्शा बना हुआ था वो कह रही है कि ये पॉलर से ही बना था। और वो ये सारी बातें बता रही कि दुआ ज़हरा का अक्सर जो है अपनी सास के साथ झगड़ा चलता रहता है, यानी कि बच्ची वहाँ पे खुश नहीं है। इसके अलावा वो ये भी बता रही थी कि दुआ ज़हरा अक्सर वो कह रही है कि हमारे बच्चे, ज़ाहिर है जैसे जैसे ये केस सोशल मीडिया पे चल रहा है वैसे वैसे हमारे बच्चों की दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है कि भाई दुआ ज़हरा जिसका इतना सोशल मीडिया पे नाम है वो हमारे घर में रहती हैं। तो वो कह रही है कि हमारे बच्चे जो है वो अक्सर बेशतर दुआ ज़हरा को झाँकते रहते हैं, देखते रहते हैं कि ये दुआ ज़हरा आई हुई हैं, हम इनको देख रहे हैं। तो वो कह रही हैं कि इसी दौरान जो है बहुत सी चीज़ें पता चली कि दुआ ज़हरा दिन में काफ़ी टाइम जो है अपने वालिद की वीडियो जो भी उनकी सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, जैसे कि वो अपनी बेटी के लिए रो रहे होते हैं, अपनी बेटी के लिए लड़ रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं सारा कुछ, तो वो सारी वीडियोज़ वो पूरे दिन में देखती रहती है। वो कहती है कि यहाँ तक जैसे-जैसे मालिक मकान कह रही है कि हम लोग देख रहे थे, हमें बहुत दुःख हो रहा था और बच्ची के साथ बहुत ज़्यादती थी और इनका रहन-सहन देख के भी हमें ये अंदाज़ा हो रहा था कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। तो वो ये बता रही है कि अब हम लोगों ने ये फ़ैसला किया था कि आप यानी कि पहली से पहले तक ये फैमिली ज़हीर फैमिली वहाँ पे मौजूद थी और वो कह रही थी कि हमने इनको कह दिया था कि आप हमारा घर खाली करें, क्योंकि वो कह रही कि हमें ऐसे लोगों को रखना नहीं था जो जिनकी इस तरह से बातें या ख़बरों में वो लोग थे। तो कह रही है कि हमने उनको कह दिया था, लेकिन इसके साथ ही वो कह रही है कि हमें ये समझ नहीं लगी कि इन्होंने हमारे से झूठ बोला। इन्होंने कहा कि हमारी कोई इस तरह फैमिली में फौतगी हो गई है, हम लोग उधर जा रहे हैं, और झूठ बोल के इन्होंने घर खाली कर दिया। जब हमने देखा तो घर में ताला लगा हुआ था और झूठ बोल के ये फैमिली घर छोड़कर चली गई। अब देखिए ये ऐसी बातें हैं जैसे रहन-सहन के बारे में कि दुआ ज़हरा कह रही थी कि मैं अपने घर को सजाऊँगी, खूबसूरत बनाऊँगी, और जो वहाँ के हालात थे, जो यूट्यूबर बता रही है कि किस तरह से जगह-जगह पे गंद पड़ा था, क्या हालात थे। तो यहाँ पे ये बातें ऐसी हैं। इसी तरह इन्होंने कहा कि अपना प्लॉट है, हमारा घर है, वो भी ऐसा भी कुछ नहीं था। तो ये जब सी चीज़ें सामने आती हैं तो आप खुद देखें कि ये मामले को मशकूक बनाती हैं, ठीक है? तो इस तरह ज़हीर का जो मामला है वो काफ़ी मशकूक है। ये नहीं कहा जा सकता 1-2 यूट्यूबर्स को लेके जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस व्यूज़ के लिए या अल्लाह जानता है इस गैंग के साथ शामिल है या कुछ भी है, तो इसको जो है मामले को उलझा रहे हैं। तो यहाँ पे ये मामला मशकूक है और अभी जैसे वो बोर्ड के सामने पेश की गई है बच्ची, और जो भी फ़ैसला होगा या जो भी बात होगी वो सामने आ जाएगी। और ज़्यादा अरसे तक अब ऐसा नज़र आ रहा है कि ज़्यादा अरसे तक ये ड्रामा जारी नहीं रहेगा। तो जैसे-जैसे अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करते जाएँगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।